तुझे लगे ना नजरिया। 1999 में सोनू निगम का गाना आया था सोलो बिजुरिया बिजुरिया, जिसको कंपोज किया था रवि पवार जी ने। अब 2025 में फिर गाना आया है, कौन? तुलसी कुमारी, किसकी? सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बिजुरिया बिजुरिया, जिसको री इमेजिन किया है तनिष्क बागची ने। ये बहन का पकौड़ा, ये क्या होता है री इमेजिन? ये अपना नाम क्यों डलवा रहे? क्रेडिट्स में तीन बारी तनिष्क बागची का नाम है, 3 बारी टाइटल के अंदर उसका नाम है। क्यों है इसका नाम? क्योंकि दैट्स हिज वर्क ना, उनका काम ही है कि पुराने गानों को लो, उसके बाद में उसके अंदर 2-4 लिरिक्स मतलब शब्द ऐड कर दो और उसके बाद कहो कि ये दोबारा तनिष्क बागची थोड़ी ऐड कर रहे हैं उसमें लिरिक्स, उसके लिए भी लिरिसिस्ट बुलवा रहे हैं वो लोग। हाँ, और वो भी है, और तनिष्क बागची की भी लाइन है, आप देखिए क्रेडिट्स में उनको भी लिरिसिस्ट में भी नाम है तनिष्क बागची का। लो भाई, मतलब तनिष्क बागची का भी मिल जाए मेरे को। मेरे को मिलना है एक बारी। वो बिजी इतने हैं क्योंकि आजकल हर फिल्म में उनको लिया जा रहा है, क्योंकि हर फिल्म में एक ना एक गाना जो है वो आपको पुराना मिल जाएगा, जिसके अंदर थोड़ा बहुत लाइक फाइन टचेस के साथ, या फिर उसको पूरा बिगाड़ा गया होगा या फिर फाइन टचेस के साथ दोबारा निकाला गया होगा। बिगाड़ा गया होता है उस पे तो मेरे को और खुंदक चढ़ती है। चलो, इससे मेरे को एटलीस्ट ये है कि थोड़ा जो ओरिजिनल वाला जो बिजुरिया बिजुरिया वाला जो 1999 वाला एसेंस है, वो वाइब है। हाँ, वो वाइब इन्होंने मेंटेन करके रखी है, और इसमें तनिष्क बागची का नाम नहीं जाना चाहिए, ये रवि पवार जी का ही नाम जाना चाहिए इसमें। और रवि पवार का गया है यहाँ पर म्यूजिक के लिए और क्रेडिट्स दिया है, और मुझे लगता है कि वो दिया भी इसीलिए क्योंकि फिर वरना अलग से वॉर हो जाती और इतना केस सोनू निगम तो भिड़ जाते हैं भाई। सोनू निगम नहीं सोचते, उन्होंने कर लिया अपने जीवन में जो करना था, अब वो भिड़ जाते हैं। ऐसे ही एक वीडियो भी बनाया था, अपलोड किया था कि ताकि वो लगे कि अच्छा ऐसा कर रहे हैं, मेरे गाने को कर रहे हैं, देखता हूँ भी जाके, एंड देन कट टू वो उसी गाने पे उनके साथ डांस कर रहे हैं। तो वो एक ऐसे जानबूझ के प्रैंक वीडियो था, बट यहाँ पर जरूरी था, और मुझे लगता है कि यार सही भी है। अगर किसी का कोई गाना है या किसी पुराने सिंगर ने वो गाया हुआ है तो उसको एटलीस्ट वो क्रेडिट मिलना चाहिए ऑब्वियसली। और ये तो खैर इसमें सोनू निगम जी की ही आवाज है, और यहाँ पर सोनू निगम ने खुद भी बोला है कि यार देखो, एल्विस प्रेस्ली ने भी अपने ही गाने को बार बार रीइमेजिन करके काफी सक्सेस कमाया था, और जब तक आप गाने के साथ बिल्कुल ही छेड़खानी नहीं करते थे, जैसे कि मसकली 2.0 कर दिया, या हम्मा हम्मा में आपने बिल्कुल ए आर रहमान साहब का म्यूजिक ही खराब कर दिया, तब वो बहुत ज्यादा खराब बात है। लेकिन अगर आप दोबारा से वो नॉस्टैल्जिया ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट्स ओके। अब सोनू निगम भाई ओके है, तो हम कैसे दिक्कत करें इस गाने से? मेरे को दिक्कत बस तनिष्क बागची से है। उनको ये लगता है कि अब वैसे एक्चुअली मुझे लगता है कि एक होता है ना कि हर एक बंदा उसका अलग अलग काम होता है, तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में तनिष्क बागची का ही ये काम है कि भाई ये सब होमवर्क जो मैं बोल रही हूँ रीमेक होगा, जिसको गाली पड़नी है वो तनिष्क बागची को पड़ेगी। पहले से ही समझ आया था, अच्छा रीमेक है, ओ पक्का इस फिल्म का म्यूजिक जो है तनिष्क बागची दे रहे हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट ही डज। लेकिन अभी मेरी दूसरी कंप्लेन है जानवी कपूर से। अच्छा यार, वो हर जगह, मतलब अभी मैंने उन्हें इस सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के गाने में देखा और टीजर में देखा, अभी थोड़े दिन पहले उनकी परम सुंदरी आई थी, टेल मी द डिफरेंस। मतलब खास कोई ज्यादा फर्क लग नहीं रहा है। वो मलयाली बोल रही थी ना उसमें। इसके अंदर वो मलयाली नहीं बोल रही। अगर आप उसको पूरी तरीके से मलयाली कहते हैं, आपको बड़ी मलयाली आती है, आपको समझ आ रही थी उन्होंने क्या कुंजुम कुंजुम बोला उन्होंने? नहीं, पर सिर्फ मलयाली लोगों को ही तो पता लगा ना कि वो मलयाली नहीं बोल रही थी, बाकी हम नॉर्थ इंडियंस के लिए तो मलयाली थी वो। और उनके कपड़ों की अगर मैं बात करूं, ये कलर और इस तरह की साड़ी वो अपने हर फिल्म में पहन रही हैं, फिर उसके बाद में कोई इवेंट होता है वहां पर भी ऐसे दिख जाती हैं। लकी हो उनके लिए। सुंदर तो है जानवी कपूर। जब मैं तनिष्क बागची के बारे में बात कर रही थी तो मुझसे और ज्यादा गुस्से में ये तनिष्क बागची के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बात कर रही हूँ जानवी कपूर की, देख रहे हैं कैसे सुर बदल रहे हैं। भाई जानवी कपूर अब क्या गलत कर रही है? जानवी कपूर क्या गलत किया? जानवी कपूर ने सिर्फ सेम साड़ी दोबारा पहन ली, तो तुम ये डेनिम की शर्ट 20 बारी पहन चुके हो, तुमको बोले बार बार सेम टी-शर्ट पहन के आ जाती है, बार बार सेम कपड़े पहन के आ जाती है। ऐसे रखा हुआ नहीं है ना कि रोज मुझे लाके कपड़े दे। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि कोई भी फिल्म, जैसे अभी उनकी लास्ट परम सुंदरी थी, यहाँ पर भी वो नजर आ रही है, और उससे लास्ट फिल्म आई थी देवरा भी आई थी। इनफैक्ट देवरा में तो नहीं थे भाई, देवरा में कहाँ साड़ी थी? देवरा में वो तो वो लहंगा चोली टाइप कुछ था उनका। हाँ, वो मैं सेम नहीं था। मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। एक तो उनका जो क्राफ्ट जिसे आप कहते हैं, जो एक्टिंग जिसे आप कहते हैं, ठीक है, हेटर हो तुम, हेटर हो, जानवी कपूर हेटर हो, ठीक है। आप अंधभक्त हो, आप हो अंधभक्त क्यों भाई? जानवी कपूर सुंदर है, मैं उनकी सुंदरता का भक्त हूँ। बिल्कुल, देखा। लेकिन भाई गाने की बात कर लेते हैं, ऐसी हमारी बहस चलती रहेगी। गाना जो है वो उसमें पूरी क्लब वाली इन्होंने फील दे रखी है कि जैसे सैटरडे या लेट्स नाचो वाला जो गाना था, उस टाइप का एक क्लब सा बना हुआ है जिसमें वरुण धवन
एज इट इज अच्छा नाचते हैं। पर इस बार स्टार्टिंग भी की अच्छा बात करो हाँ। कि स्टार्टिंग में जो उन्होंने एक छोटी सी धुन दी और हिंट दिया है कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया, और उसके बाद में जो वो म्यूजिक था वो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट उसी से होता है, आगे बनेगी दुल्हनिया, वो वाला ऐसे म्यूजिक आता है। मेरे को तो बिजुरिया बिजुरिया का ही म्यूजिक लग रहा है। नहीं स्टार्टिंग की अगर आप लाइन सुने टक, तो टक, टक, वो तबले वाला टक टक टक। ओके ओके तो और ठीक है। उसके से शुरू होके तब आपको पता चल जाता है अच्छा ये उसी का तीसरा पार्ट है। और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, अब उन्होंने दुल्हनिया वर्ड हटाकर बस सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी कर दिया सनी है। संस्कारी की दुल्हनिया नहीं है, अब तुलसी कुमारी है। तो तुलसी कुमारी और सनी संस्कारी दोनों नाच रहे हैं क्लब के अंदर, और वरुण धवन बढ़िया नाच कर रहे हैं, और जो रोहित सराफ के घर वाले हैं वो गंदी गंदी शक्लें बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छी 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 क्या कर रहे हैं। और भाई देखो, वरुण धवन जिस भी गाने में हो तो वहां पे एक सोलो तो करवाना बनता ही है। यहाँ पे जो कोरियोग्राफर होते हैं उनको लगता है कि भाई चलो कम से कम कोई अच्छा नाचने वाला आदमी, इसका एक सोलो सेक्शन डालो, सिर्फ ड्रम्स चलेंगे, बीट्स चलेंगे, और उसमें वरुण धवन अपने अपने वो स्टेप करेंगे। और मेरे को स्टेप तो अच्छा लगा है, बिजुरिया बिजुरिया ऐसे हो करके जाएगा, ये वायरल भाई तो ये होने चलेगा। वाला है, हाँ वायरल तो होने वाला मैं है। बता रहा हूँ, सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये करने वाले, बिजुरिया अभी बिजुरिया। आपकी जो इंस्टाग्राम की फीड है वो अगर ये इस स्टेप से और इस गाने से भरे तो फिर आप शॉक मत होइएगा, क्योंकि ये गाना है वायरल होने के लायक। और उस टाइम पे भी वायरल हुआ था, Yes. 1999 में वायरल हुआ। मैं बड़ा हो रहा था 1999 के टाइम पे, मतलब मैं तो 5-6 साल का ही था। लेकिन उस टाइम से मैं बड़ा होते होते ये गाना सुनते आया हूँ, मेरे पास कैसेट होती थी। लेकिन इस बार असीस कौर को भी ये तनिष बागची ने किया है, नेहा कक्कड़ को ना लाके असीस कौर को इन्होंने चूज किया है कि एक लाइन जो मुझे लगे नो नजरिया, अब जानवी कपूर सिर्फ नाच थोड़ी रहेंगी, एक आधी लाइन तो होगी, मैंने ओढ़ ली चुनरिया, वो असीस कौर ने गाया। पर ऑल इन ऑल भाई देखो, मेरे को तो नॉस्टैल्जिया आ गया, मेरे को तो मजा आ गया। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट गाना था ही ये बिजुरिया बिजुरिया, जब ये नहीं भी आया था, और मुझे तो अभी भी मजा आया देखो। और मैंने तो जब इसके जो टीजर है, जब उसी के अंदर इस वाले गाने का थोड़ा सा हिंट दिया गया था, बीजीएम में यूज किया गया था, तभी जाकर मैंने तो पुराना वो गाना सुना 1990 वाला जो ओरिजिनल बिजुरिया है, और उसके बाद से मैं कई दिन से सुन रही हूँ, और उसके बाद से कुछ लोगों के ताने भी सुन रही हूँ कि मैं रोज इसी गाने पे वाइब कैसे कर रही होती हूँ। तो आई तो लव द सॉन्ग, और ये दोबारा रीमेक बना है बिना ज्यादा छेड़छाड़ के, तो मेरी तरफ से तो फुल पॉइंट्स है इस गाने को। चलिए भाई, और हम भी और गाने और ट्रेलर ढूंढने के लिए चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, हाँ, मेरा नाम है साक्षी चौहान, आप देख रहे हैं